Hey, what's up guys? Welcome to our channel. 11th क्लास के लिए कुछ टॉपिक्स शुरू करने हैं, तो जरा ध्यान से समझना बच्चों। 11th का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक, जिसको बीआरएस बोलते हैं, उसके साथ आपके साथ शुरू करते हैं आज वीडियो को। दूसरी बात, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको हर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्स टाइम आ चुके हैं। 12th के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, 11th के भी आ रहे हैं, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए। हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से उठेगा अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए है क्या चीज बीआरएस, एक बड़ा बेसिक से समझिए। देखो, दूध सबके घर में आता है। आप पूछोगे सर आप क्या बता रहे हैं, तो समझिए, दूध सबके घर में आता है, और दूध जितना आता है 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, उसका हिसाब हर कोई रखता है। आपके घर में कितना मिल्क आ रहा है उसका हिसाब आपके पेरेंट्स भी रखते हैं, तो साथ साथ दूध वाले भैया भी रखते हैं। सबके घर में दूध आ रहा है, मेरे घर में भी आ रहा है, सबके घर में। तो कितना कितना आ रहा है उसको हम रोज डेली नोट करते हैं डायरी में, या फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, कोई कैलेंडर में नोट करता है, जैसे भी जिसकी सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग। साथ साथ दूध वाले भैया भी उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो दूध की जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन हो रहे हैं रोज का, वो डेली बेसिस पर रोज रिकॉर्ड कर रहा है। ऑनर भी रिकॉर्ड करता है, मालिक जो है, और दूध वाला भी रिकॉर्ड करता है, तो दोनों जगह रिकॉर्ड होता है। अब जब महीना हो जाता है कंप्लीट, 1 महीने बाद दूध वाला पर्चा दे देता है, भैया पेमेंट कर दो मेरा। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने हिसाब से दूध वाले के हिसाब को, अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उससे दूध वाले के रिकॉर्ड को टैली करते हो। अगर वो टैली हो जाता है तो आप उसका पेमेंट कर देते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो टैली नहीं होता तो वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है। हमारे बिजनेस में, ये हमारा बिजनेस है मान लीजिए, और ये हमारा बैंक है, और ये हमारा बिजनेस, ये हमारा बैंक। अब देखो, बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को जब पैसा देते हैं वो कैश में नहीं देते, चेक्स से देते हैं। चेक्स में पेमेंट कर रहे हैं, ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो बच्चों, जितना भी चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड है, वो हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक आप सब लोगों ने सीख रखी है। कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। पैसे का आना जाना कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश कॉलम में, और चेक से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा, चेक्स की फॉर्म में आ रहा है, वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। इसी प्रकार अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो वो हम बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक 2 कॉलम पर चलती है, कैश और बैंक। पैसे का आना जाना कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है, और चेक और ऑनलाइन पेमेंट का आना जाना बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। अब ये जो बैंक में पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो हम जो बैंक में पैसा आना जाना है, हम तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंक भी उसे रिकॉर्ड करता है, और बैंक जहां रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं पासबुक। तो अपने पास कितना चेक आया, कितना हमने किसको चेक दिया, उसका रिकॉर्ड हम अपनी कहां रखते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो उसे बैंक भी तो रखेगा ना अपने पास, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, बैंक के थ्रू पैसा रिसीव हो रहा है। तो बैंक के थ्रू जो पेमेंट ट्रांजेक्शन चल रही है, बैंक उसको पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो 2 जगह रिकॉर्ड हुई, जैसे दूध वाले भैया भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने यहां चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बैंक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैंक अपने यहां कहां रिकॉर्ड कर रहा है, पासबुक में। तो अब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है ना, वो बराबर आना चाहिए पासबुक से। बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? भाई मैंने यहां पे 10,000 डिपॉजिट करे, तो बैंक में भी 10,000 डिपॉजिट हुए। मैंने यहां 10,000 रुपए प्लस करे, यहां पे 10,000 प्लस किए हैं, तो वहां भी 10,000 रुपए प्लस होने चाहिए। तो दोनों तरफ बराबर बैठ रहा है या नहीं? लेकिन कुछ कारणों की वजह से
मेरी कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस पासबुक से टैली नहीं हो रहा है। ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ गए हैं और उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। कैशबुक और पासबुक में बैलेंसेस टैली नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्यों टैली नहीं हुए हैं उनको देखना है और उनको फिर रिकंसाइल करना है। और रिकंसाइल हम किसके थ्रू करेंगे? बीआरएस के थ्रू। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सर वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया है? अब मेरा अगला टॉपिक ये है, तो लिखिए अपनी कॉपी पर, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस अराइजेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। आइए, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। तो लिखिए बच्चों सब लोग कॉपी पर, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। क्या कारण है जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं? पहला रीजन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत इजी है। देखो क्या मतलब है इसका। इशूड का मतलब होता है पेमेंट। ये मेरी कैश बुक है और वो पासबुक है। कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 1 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब मैं कितने बता रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीस। तो ये मेरे लिए बच्चों एसेट है, तो ये होगी डेबिट। कैसी नेचर की? डेबिट। अब वही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने अपना पैसा कहां दिया? बैंक में। जब आप अपनी कोई भी कैश या कोई भी स्टॉक किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उससे पैसा नहीं आया, तो वो आपके लिए एसेट है, डेटर की तरह ट्रीट होता है। तो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक हमारे लिए एसेट बन गया और बैंक के लिए हम क्या बन गए? लायबिलिटी। तो बैंक के लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट, ये डेबिट। तो इसलिए सबसे पहली बात तो समझो, कैश बुक का जो प्लस का बैलेंस है, डेबिट नेचर का जो बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। देखिए प्लस का बैलेंस है, वो भी प्लस का बैलेंस है। मेरे अकॉर्डिंग 1 लाख है, बैंक के अकॉर्डिंग भी 1 लाख है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा फेवरेबल कैसा है? डेबिट। तो बैलेंस डेबिट एज पर कैश बुक, ये कैसा होगा? फेवरेबल। आपके बैंक में अगर पैसा है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है बैंक में, तो वो आपके लिए फेवरेबल बैलेंस है, आपका पॉजिटिव बैलेंस है। तो वही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए वो चीज क्रेडिट है। तो पासबुक के हिसाब से फेवरेबल कैसा होगा? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये कैसा होगा? फेवरेबल। तो बच्चों याद रखना एक बात, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी फेवरेबल होगा। इन बातों को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। हुआ क्या, मैंने अपने एक कस्टमर को, कस्टमर में क्रेडिटर जिससे मैंने सामान खरीदा, उसको चेक दिया, 5,000 रुपए मैंने उसे चेक से पे करे। तो मैं जब चेक पे करूंगा, मैं अपने यहां पे एंट्री डालूंगा कैश बुक में। देखो बच्चों, ऑनर बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में प्लस माइनस कर सकता है, पासबुक में प्लस माइनस करने का अधिकार बैंक को है। तो मैंने 5,000 रुपए पे कर दिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना हुआ? सर 1 लाख थे ना, 5,000 चले गए तो 95,000। मैंने मिस्टर रोहन को चेक दे दिया 5,000 का। मैंने लो रोहन भाई अपना चेक लो। अब रोहन को क्या करना था? रोहन जाता, उस चेक को बैंक में लगाता, बैंक में प्रस्तुत करता पेमेंट के लिए कि भैया मेरे को पेमेंट दे दो।
तब मेरे अकाउंट से पैसा कटता, डिडक्ट हो जाता। लेकिन रोहन भैया बैंक में पहुंचे ही नहीं, उन्होंने उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं करा, तो चेक मैंने तो पे कर दिया बट उन्होंने उसको प्रेजेंट नहीं करा, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस होना चाहिए 95,000, जबकि वहां पर कितना शो रहा है, 1 लाख। तो इस वजह से कैशबुक और पासबुक में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो पहला रीजन ये है जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये चीज आप नोट कीजिए। अगला डिफरेंस की तरफ चलते हैं। काफी हाँ, तो सेकंड डिफरेंस, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। फिर से वही बात, ये मेरी कैश बुक का बैलेंस है, मेरे अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज होना चाहिए। कैश बुक का बैंक कॉलम, ध्यान देना स्टूडेंट, बैंक कॉलम, कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, हम कैश की बात नहीं कर रहे, बैंक की। दूसरी तरफ पासबुक है, वहां भी मेरा बैलेंस 1 लाख रुपए है। अब क्या हुआ, मेरा एक कस्टमर मेरे को चेक दे गया 10,000 रुपीज का। अब जब वो चेक दे के गया, मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो मैंने जब जमा किया तो मैं तो मानता हूं मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, 1,10,000 कर दिया। लेकिन जब वो चेक बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया, बैंक वालों ने कहा ये तो चेक ही गलत है। अरे भैया किसने दे दिया? तो अब मैं उसे पकड़ूंगा जिसने मुझे चेक दिया। भाई कैसा चेक दे रहे हो भैया, बताओ यार, तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। अरे हम बैंक में गए, बैंक में गए, ये चेक तो फर्जी है, फेक चेक है, बाउंस हो गया चेक, कुछ भी रीजन हो सकता है, बैंक ने वो चेक कैंसिल कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना हो गया, 110 मैंने बढ़ा दिया, पर बैंक से बाद में मेरे को जानकारी मिली कि आपका चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। तो मेरी पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो ऐसे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बैंक कुछ कर रहा है, या बैंक कुछ कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मेन जो कारण है वो है एक तो टाइम की वजह से, और दूसरा कारण है एरर्स, गलतियों की वजह से। जैसे टाइम का मतलब है, अभी पिछले फर्स्ट पॉइंट में मैंने चेक दिया था अपने कस्टमर को, क्रेडिटर को, वो प्रेजेंट नहीं कर पाया, उसको उसने पेमेंट के लिए नहीं भेजा, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा बैंक पे, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो उसको देना था पैसा, दे चुका। वे भाई साहब घर लेके बैठे, मैंने भाई चला जाता बैंक में, कट जाते मेरे अकाउंट से पैसे तो तेरे को पैसा मिल जाता, वो गया ही नहीं। वो उसकी मर्जी है भैया, वो उसका सिर दर्द है, हमें नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक। ये कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख, वही सेम पॉइंट। ये पासबुक का बैलेंस है 1 लाख। एक शहर से बाहर का कस्टमर है, मान लीजिए मुंबई का कस्टमर है, मेरे से उसने स्टॉक खरीदा था 50,000 का। अब वो पैसे देने मुंबई से मुजफ्फरनगर थोड़ी आएगा, या अपने शहर में जहां के भी आप हो वहां इतनी दूर थोड़ी आएगा। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट बैंक में पैसा दे दिया मुझे। तो मेरे पास नहीं आया पैसा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो 50,000 रुपीज से पासबुक बढ़ गई। तो मेरा पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख ऑलरेडी थे, 50,000 और आ गए, 1,50,000। लेकिन मेरे को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना है, 1 लाख। आ गया डिफरेंस। कैश बुक बताइए आपका बैलेंस 1 लाख है, बैंक वाले कह रहे हैं आपका बैलेंस सर 50,000 और एक्सटेंड हो गया है, इंक्रीज होने से 1,50,000। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली बैंक में जमा हुआ, तो मेरे पास नहीं। कैश बुक हम बनाते हैं, बैंक पासबुक बनाता है हमारी, ठीक है ना, ध्यान रखिए। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट, बैंक credited interest in our account not recorded in cash book, not recorded in cash book। अब देखो हमारे बैंक में कितने रुपीस थे, वही दोबारा से 1 लाख रुपीस का एग्जाम्पल लेता हूं।
और बैंक में भी हमारे कितने थे 1 लाख रुपीज। हुआ क्या, बैंक ने हमारे डिपॉजिट अमाउंट पर, हमारे बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट दिया। मान लीजिए 1000 रुपए आए, तो बैंक, बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो आपके अकाउंट में देगा, और जो कुछ भी लेगा वो आपके अकाउंट से लेगा। जो देगा अकाउंट में देगा, जो लेगा अकाउंट से लेगा। तो उसने 1000 रुपए हमारे अकाउंट में दे दिए, पासबुक बढ़ गई। पासबुक बोले तो बैंक, और कैश बुक जो हम बना रहे हैं। तो हमारी बैंक का बैलेंस कितना हो गया 1,01,000, लेकिन हम कितना मान के बैठे हैं अपना कैश बुक का 1 लाख। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बैंक में 1000 रुपए से बैलेंस इंक्रीज हो गया है, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस जू का तू एज इट इज 1 लाख। तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बट हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, तो कैश बुक पासबुक आपस में टैली नहीं हो पाई। 5th पॉइंट, बैंक चार्जेस debited by bank not recorded in cash book, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। कैश बुक में बैलेंस है 1 लाख रुपीज, पासबुक में भी बैलेंस है 1 लाख रुपीज। अब बैंक ने पता क्या किया, जैसे हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया था तो बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए। डेबिट का मतलब उसने हमसे पैसे काट लिए, हमसे पैसा चार्ज किया है। तो जब देगा तो भी पासबुक में देगा, जब लेगा तो भी पासबुक से लेगा। मान लीजिए 5000 रुपीज पासबुक से डिडक्ट हो गए, हमारी बैंक का बैलेंस 95,000 हो गया, लेकिन हम कितना मान के बैठे हैं 1 लाख रुपीज। तो इस वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, कैश बुक और पासबुक आपस में टैली नहीं हो पाई। देखो बीआरएस का जो चैप्टर है वो शुरू से ही बच्चा सोचता है यार बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है। देखो बच्चों ध्यान रखना, जिंदगी में कोई चीज टिपिकल नहीं है, सारा खेल है डायरेक्शन का, समझने का, आप उस चीज को किस हिसाब से समझते हैं। देखो रटना कभी नहीं है, लॉजिक समझ के चलो। अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गए और जो आपने समझा उस चीज को आप अपने सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में उसको अडॉप्ट करो, उससे क्या होगा, जब वो आप उसको चारों तरफ देखेंगे। आप बैंक जाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैंक में जाइए, देखिए कि वहां पे कैसा पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, उस चीज को उसमें वहां पे लगाओ, उसको इंप्लीमेंट करो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं है। दिक्कत होगी डायरेक्शंस हम लोग दे तो रहे हैं, हम लोगों को इसलिए तो चुना है भगवान ने आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आराम से, कोई बात नहीं, सब चिल मार के आराम से एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। 6th point, bank paid charges on our behalf as per standing instructions। हमारे कहने पर कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो बैंक पे कर रहा है, जैसे वाईफाई का बिल हो गया, इंश्योरेंस का बिल हो गया, कोई इंस्टॉलमेंट्स जा रही है, बैंक पे कर रहा है, हमने कहा हुआ है ना बैंक को। तो मान लीजिए हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में कितना बैलेंस है 1 लाख, पासबुक भी कितना बता रही है 1 लाख, बैंक ने 2000 रुपए पे कर दिए, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया 98। हमें पता भी नहीं चला बैंक ने कब पे कर दिए, हमारे अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है 1 लाख। तो ये भी डिफरेंस है। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से कैश बुक कुछ कर रही है, पासबुक कुछ कर रही है, या हम कुछ कर रहे हैं, ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं धीरे धीरे। अब इन डिफरेंसेस